हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न की, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न की। देखिए, जब यह पैटर्न मार्केट में बनता है तो छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। या अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आप खुद जानते होंगे कि यह पैटर्न कितना अच्छा वर्क करता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चल रही है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट को आप सीख सकते हैं और मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फ्री में भी सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो लाखों का कोर्स बाई करने पर भी आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जो मैं आपको सिखा रही हूँ, मैंने सीखा है, मैंने पैसा दिया है। जब मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं फ्री में सिखा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ पे नहीं किया, मैंने भी पैसा दिया है। जब मैं आपको सिखा पा रही हूँ, उसका सारा निचोड़ मैं आपको दे रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी वैल्यू करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न की। तो अब हम इसको चार्ट में भी देखेंगे। पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं कि यह किस तरीके से मार्केट में बनता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न को। ठीक है, पहली बात तो फ्लैग एंड पोल का मतलब क्या होता है। फ्लैग एंड पोल का मतलब होता है झंडा। ठीक है, इसका मतलब होता है झंडा। जैसा हमारा भारत का झंडा होता है ना, उसी तरीके से भी यह बनता है। देखिए, जैसे ये पोल हो गया और ये झंडा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट में भी हमें ये देखने को मिलेगा। और जब ये ब्रेक डाउन करेगा तभी यह पैटर्न कंप्लीट होता है। चलिए, अब हम समझते हैं कि यह किस तरीके से बनता है। ठीक, देखिए, बेयरिश फ्लैग एंड पोल बनने के लिए क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। मार्केट में एक मंदी होनी चाहिए, मंदी का दौर मार्केट में होना चाहिए। यहाँ पर केवल सभी लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ सभी लोग सोच रहे हैं केवल बिकवाली करने की। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट में, जैसे ही यहाँ से डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पे आया तो जो यहाँ पर जिसने यहाँ पे सेल किया है, इन्होंने यहाँ पे इस सपोर्ट पे अपने प्रॉफिट को क्या किया, बुक किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, सपोर्ट पर क्या होता है, बायर होते हैं। तो जो सेलिंग जिन्होंने की है, उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिए। जब इन्होंने यहाँ से अपनी पोजीशन से एग्जिट किया तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुक हुआ, तो प्रॉफिट बुक होने के कारण मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस तक ही यह ऊपर जा पाया। ठीक है, और यहाँ से लोगों ने फिर यहाँ से सेलिंग चालू की, फिर से सेलिंग की, तो यहाँ ये फिर नीचे आया। मतलब कि ये जो सपोर्ट बना है और ये जो रेजिस्टेंस बना है, इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट एक छोटी सी रेंज के बीच में घूमता रहा। मतलब एक सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चला गया। ठीक है, इसे हम प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं और इसे हम कंसोलिडेशन जोन भी बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सेलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो यहाँ से बाई कर रहे हैं, सपोर्ट से बाई कर रहे हैं, अब वो मार्केट को ऊपर तो यहाँ से पुश कर रहे हैं सपोर्ट से, लेकिन यहाँ पे सेलर थोड़ी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ से मार्केट को फिर से सेल कर दे रहे हैं और बायर यहाँ से इसको बाई कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, यदि ये जो बायर हैं, यदि ये बायर स्ट्रॉन्ग होते तो ये क्या करते, ये यहाँ पे मार्केट को ऐसे ऊपर की साइड ले जाते। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे बायर क्या है, वीक हैं। क्यों? क्योंकि वह ऊपर यहाँ पे इसको नहीं लेके जा पाए, इसलिए ये वीक हैं। अब जो सेलर हैं, सेलर यहाँ पे जैसे ही यहाँ से ये ऊपर आता है मार्केट, जैसे सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आके इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देते हैं। बायर की संख्या यहाँ पे कम है। ठीक है, बायर की संख्या कम है और सेलर की संख्या जो है वह ज़्यादा है। ठीक है, सेलर की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सेलर का स्ट्रेंथ मार्केट में ज़्यादा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ इस सपोर्ट जोन का यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो ये जो सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, जो यहाँ पे सेलर थे वह तो निकल गए। ठीक है, ये तो निकल गए, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। अब मार्केट फिर से इस जगह पे जो ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, जब ये इस रेजिस्टेंस पर आया, जो पहले सपोर्ट था, अब वह क्या बन गया है, अब वह रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ के लिए। ठीक है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर
नए सेलर की एंट्री होती है। कैसे? जो यहाँ पे मार्केट को सेल किया है, अब ये समझ रहे हैं कि यदि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता, बायर यहाँ स्ट्रांग होते और मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड होते, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता। लेकिन मार्केट बार बार इसी रेजिस्टेंस से वापस आके यहाँ पे इसने एक कैंडल से ब्रेकआउट किया है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, ये कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कैंडल की। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ठीक, जब ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पर फिर से नए सेलर मार्केट में एक्टिव होते हैं। ठीक है, नए सेलर मार्केट में फिर से एंट्री बनाते हैं और यहाँ से एक सेलिंग वाले ट्रेंड को, मतलब एक डाउन ट्रेंड को यहाँ से फिर से कंटिन्यू करके मार्केट को डाउन साइड में मूव कराते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फ्लैग एंड पोल, बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न मार्केट में बनता है। अब हम समझते हैं कि इसमें हम एंट्री कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे एक एंट्री बनती है। ठीक है, लेकिन यह रिस्की एंट्री होती है। कैसे? जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, अब यदि इसने क्लोजिंग नहीं दी तो ये वापस भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से नीचे ही आए, ये वापस भी जा सकता है, इसलिए रिस्की एंट्री है। ठीक है, लेकिन हम इसमें रिस्क में एंट्री नहीं करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वह एंट्री करते हैं रिस्क पे, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करने के बाद यहाँ पर जब मार्केट रीटेस्ट के लिए आएगा, रीटेस्ट आने के बाद फिर से ये नीचे आके इस ब्रेक डाउन वाली कैंडल का लो को ब्रेक करेगा, तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और जो हमारा एसएल होगा वह एसएल हमारा, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं एंट्री और एग्जिट की जाती है। चलिए अब हम समझते हैं इसके टारगेट के बारे में। तो जो ये पोल होता है, जो पोल यहाँ पे जहाँ पहला रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस से जहाँ से ये पोल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ से इस रेजिस्टेंस तक जितना यहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस होता है, मतलब जितने पॉइंट यहाँ से मार्केट चल के आया है यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया तक, इस सपोर्ट तक, उतना ही टारगेट हमें यहाँ से नीचे के लिए देखने को मिलेगा। अभी मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगी, तब आपकी और अच्छे से व्यू सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं डाउन फ्लैग एंड पोल पैटर्न को, बेयरिश वाले फ्लैग एंड पोल पैटर्न को। देखिए, ये मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको देख सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइम 5 मिनट और 15 मिनट, ठीक है, ये 2 टाइम फ्रेम होते हैं। तो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। देखिए, कंसोलिडेशन किया इस एरिया में। ये जो रेंज है कंसोलिडेशन की, यह 30 से 40% की रेंज ही होनी चाहिए। इसको आप याद रखिएगा, 30 से 40% की रेंज होनी चाहिए। ये नहीं कि ये जो कंसोलिडेशन है ये यहाँ से लेके, जैसे यहाँ से पोल चालू हुआ तो यहाँ तक आ जाए, नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये जो इसकी रेंज है यह 30 से 40% ही केवल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया। अब यहाँ पे ये रेड कैंडल, देखिए, थोड़ी जूम करती हूँ तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट, देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये कंसोलिडेशन जोन में गया। यहाँ पे इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये है कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ। अब जब ये कैंडल यहाँ पे देखिए रीटेस्ट हुआ है, ठीक है, ये रीटेस्ट कहलाता है। जो ये सपोर्ट था यहाँ तक मार्केट आया है, ये यहाँ तक, ये देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे टच किया है, तो ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया। मतलब इस सपोर्ट को मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस फेस किया है। अब जैसे ही मार्केट ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का लो काटेगी, तब हम वहां पर एंट्री बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे इस बड़ी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, तो हमारी एंट्री ये हो गई। और जो हमारा एसएल है, ठीक है, एसएल है, ये जो कैंडल है ये हमारा एसएल है।
इसका हाई हमारा SL है। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें टारगेट दिखाती हूँ कि इसमें हमें कितना टारगेट मिला हुआ है। देखिए, मैंने बताया था जितना पोल होता है उतना ही लगभग टारगेट हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पोल बना है, ठीक है, ये पोल हो गया। अब बताइए यहाँ से ये टारगेट इतना ही होगा कि नहीं। देखिए 2-4 पॉइंट का डिफरेंस चलता है। अगर आप सोचे बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट चीज होनी चाहिए तो वैसी नहीं होती, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं है, ठीक है, 100% कुछ नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। सब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करने से ही हमारे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है। दूसरे के बताने से कुछ नहीं होता। जब हम मार्केट में खुद चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं तभी हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।